मैंने और नीलकंठ ने कंप्लीट कर लिया 32,000 किलोमीटर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ओ माय गुडनेस, पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं, बट पूरा लाल एकदम रेडिश। नहीं यार, ऐसे रास्ते नहीं चाहिए थे मुझे आखिरी के कुछ किलोमीटर। ऑलराइट एवरीवन, सो शुरू हो रही है इस वीकेंड की ट्रिप। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस बार मैं जा रहा हूँ चिकमंगलूर। चिकमंगलूर मैं पहले भी गया हुआ हूँ, पर ठीक है चलते हैं, क्योंकि अभी समर सीज़न आ जाएगी एक बार तो चिकमंगलूर जाने का और फिर सेंस नहीं बनेगा, तो इसीलिए सोचा कि चलते हैं। फरवरी एंड तक आप आ सकते हो, वरना बाकी टाइम तो बहुत गर्म हो जाएगी। तो हमारी रूट वही रहेगी, यहाँ से निकल के नाइट रोड पकड़ो, फिर नीलमंगला, फिर नीलमंगला से आप लोगों को दिखेगी नई वाली रूट। तो जब हम लोग हम्पी को जा रहे थे तो मैंने आपको एक रूट दिखाई थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही थी और हम लोग सीधा तो निकल गए थे। तो आज हम लोग उसी रूट से जाने वाले हैं, जो कि हसन साइड का रोड रहेगा। ओके, तो हम लोग अभी पहुंच गए होसा रोड, और चलिए आज के ट्रिप का शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सही से पहुंचवा देना भगवान। और लास्ट 15-20 मिनट से हम झेल ही रहे हैं होसा रोड की ट्रैफिक। ओके, तो फाइनली होसा रोड को छोड़ के हम कनेक्ट होंगे NH 44 को। 48-44 सेम ही है अभी यहाँ पर फॉर लिटिल बिट। और उसके बाद 1 किलोमीटर पे हम NH 44 को छोड़ के टर्न ले लेंगे नए रोड की तरफ। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे ऑलमोस्ट, और मुझे ETA दिखा रहा है 7 बजे। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम आराम से चलेंगे। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं आज के दिन के पहले टोल प्लाज़ा पे, जहाँ पर हम लोगों को टोल पेमेंट करना होगा। नीलामंगला, हाँ नीलामंगला। ओके, तो 110 रुपये का टोल पे करके आ गए टोल बूथ से बाहर। ओके, तो चल चुके हैं हम लोग अभी नाइस रोड पे, और अभी यहाँ से 40 किलोमीटर एकदम आराम से चला पाएंगे। उतना ज़्यादा कुछ ट्रैफिक होनी तो नहीं चाहिए अभी। आगे बढ़ते और देखते हैं कि कैसा क्या कुछ रहता है। और आज मैं ये वाले कैमरा को भी इधर अटैच कर लिया है, तो देखते हैं इसकी फुटेज कैसे क्या कुछ आती है। और ये ऑलमोस्ट मेरी एक 10 साल पुरानी कैमरा है, SD कैम। तो देखते हैं ये अभी तक कैसा क्या कुछ फुटेज कैप्चर कर पाता है कि नहीं, या क्या कुछ रहता है। अगर ठीक ठाक फुटेज आई तो इसको भी मैं ऐड कर लूँगा मेरे इस वीडियो में। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरे इतने लेट निकलने का रीज़न क्या थी। एक्चुअली मैं सुबह जब बाइक स्टार्ट देने गया था चेन लूप चेंज करने के लिए, तब मैं देखा कि बाइक की बैटरी हो चुकी है डाउन। तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, और मतलब मैं फिर एक बैटरी को खोला, मैकेनिक के पास लेके गया, तो वो बोल रहा था कि सर बाइक की बैटरी गॉन है, 1 साल हो गया है, 30,000 किलोमीटर आपने कंप्लीट कर लिए हो, सो आपको नई बैटरी लेनी है। तो उसके बाद मैंने एक नियर बाई बैटरी शॉप ढूंढा, वहाँ पर गया, और फिर वहाँ से बैटरी ला के खुद ही मैंने सेट कर लिया। इट इज़ ईजी ओनली, इट इज़ वेरी ईजी प्रोसीड्योर। सो दैट वाज द रीज़न कि आज मुझे इतना लेट हो गया निकलते हुए। ओके, तो आ गए हैं आज के दिन का दूसरा टोल प्लाज़ा, जो कि है नाइस रोड के नीलामंगला साइड का टोल बूथ। तो जो पर्ची हम लोगों को मिली थी वहाँ से उसको स्कैन करके फिर निकलना है यहाँ से। ओके, तो अभी हम लोग छोड़ने वाले हैं NH 48 को। तो गोवा और हम्पी जाने टाइम हम लोग यहीं से सीधा निकल गए थे, और हम्पी जाने टाइम मैंने आपको दिखाया भी था कि इधर साइड को कितना ज़्यादा ट्रैफिक था उस टाइम। तो इस बार हम लोग सीधा नहीं जाएंगे, यही साइड से कट होके हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे हसन वाली हाईवे पे।
ओके, तो हम लोग कनेक्ट हो गए हसन वाली हाईवे को, और धूप तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर समर सीज़न चालू हो चुकी है, तो दिखा रहा है कि हसन 156। तो आगे जाके 10 किलोमीटर के बाद एक टोल बूथ आती है, तो वहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगा, और उसके बाद सीधा 140 किलोमीटर हसन तक मैं एट ए सिंगल स्टेज चलाने वाला हूँ, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। और ये हाईवे बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर आपको कर्नाटका के वेस्टर्न घाट को डिस्कवर करनी है, राइट, कुर्ग जानी है, या तो बहुत सारे जगह जो जानी होती है, वो आप इस हाईवे से भी जा सकते हो। ओके, तो हम पहुंच गए आज के दिन के तीसरे टोल प्लाज़ा पे। पर यहाँ पर हमें टोल नहीं देनी है, ये नेशनल हाईवे के ऊपर टोल प्लाज़ा है। तो निकलने के बाद से 60 किलोमीटर मैंने कवर कर ली है, और मैं सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकूँ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। रुकते हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। तो चलिए, टाइम हो रहा है अभी 3:15, और हम लोग निकल रहे हैं नीलामंगला से। तो यही स्टेट हाईवे चलती जाएगी हसन तक, ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद फिर 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट रहेगी हमारे होटल तक। बीच में आएगी बलूर, और उसको क्रॉस करते हुए हम लोग जाएंगे अपने होटल आज। तो आज कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है, बस होटल जानी है, रेस्ट लेनी है अच्छे से, और फिर कल थोड़ा सा जल्दी निकल के चलेंगे मुलायनगिरी पीक, बाबूदानगिरी पीक, और ट्रैकिंग करेंगे जेड पॉइंट का, फिर लौटेंगे बेंगलोर को। तो ये रहने वाली है अपनी आइटनरी फॉर टुडे एंड टुमारो। तो इस हाईवे से मैं पूरा ही 140 किलोमीटर सेम स्ट्रेच करने वाला हूँ, और एक्सपेक्टेड टाइम लगने वाली है 1.5 घंटे करीब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको ये वाली हाईवे कैसी है। तो इस हाईवे पे भी अभी फ्लाईओवर बनने का काम सब चालू हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतना अच्छा स्पीड इस बार मेंटेन कर पाऊँगा। पहले ये काम नहीं चल रहा था, मैं जब 4-5 महीना पहले भी आया था तो आराम से सीधा निकल सकते थे, पर अभी लग रहा है कि ये सारे फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है बहुत सारे जगहों पे। बट फिर भी एक चीज़ माननी होगी कि सर्विस लेन जो बनाई हुई है उसकी कंडीशन अच्छी है, और विद इन 5 मंथ्स अगर इतना काम हो गया है फ्लाईओवर का, देन इट्स ए गुड इंडिकेशन कि काम अच्छी स्पीड से हो रही है। और रास्ता तो सच में यहाँ के अच्छे है ही, चलाने में मज़ा आ रही है। और ऊपर ये बादल देख के थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि धूप नहीं होगी फिर, और डर इसलिए लग रहा है कि भाई बारिश ना हो जाए, क्योंकि मैं रेन कवर कुछ भी नहीं लाया हूँ इस बार। ओके, तो टाइम हो रही है अभी 4:15, और लास्ट जो हमने स्टॉप लिया था नीलामंगला पे, वहाँ से हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स करीब। और उसके बाद पहुँच गए हमारे दिन के चौथे टोल प्लाज़ा पे। अब मुझे यहाँ पर रुकने का उतना मन तो नहीं है, मैं आगे ही बढ़ जाऊँगा। तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल अभी दिखा रहा है 7:05। तो ठीक है, 7:30 बजे तक भी पहुंच जाएंगे तब भी ठीक ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना। तो टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 4:30, और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आज के दिन के 5वें टोल प्लाज़ा को शायद।
तो टोटल डिस्टेंस नीलामंगला से हमने कवर की है कुछ 80 किलोमीटर करीब, और घर से हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 140 किलोमीटर करीब। तो होटल और रह गया है 140 किलोमीटर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौसम ठीक ठाक ही लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है यहाँ पर, तो इसलिए चलाने में आराम हो रही है, बस बारिश ना हो जाए, इतना ही। ओ भाई, क्या सुंदर लग रहा है आगे का नज़ारा। रोड तो अच्छे है ही, और उससे अच्छा बना रही ये जो क्लाउड हो रही है ना, ये और सुंदर बना रहे हैं अभी। बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने और नीलकंठ ने कंप्लीट कर लिया 32,000 किलोमीटर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। अभी मुझे याद है पहला मैं जब ब्लॉगिंग शुरू किया था इस चैनल में, जो आपको पहली ब्लॉग दिखेगी वो ऊटी वाली। सो मैं जब ऊटी से मुन्नार आ रहा था तब 26,000 कंप्लीट किया था मैंने, और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में 6,000 और कंप्लीट हो गए, एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग 32,000 किलोमीटर की माइलस्टोन। Many ups and downs came in between. I will do a dedicated video on Xpulse, I mean complete ownership review. But so far it's good. चलाने में डेफिनेटली मज़ा तो आती ही है इस बाइक को। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम लोग हसान टोल प्लाज़ा पे। एज एक्सपेक्टेड 125 किलोमीटर्स इन जस्ट, पता नहीं टाइम कितना हुआ रहेगा। तो ये है अपनी दिन का छठी टोल प्लाज़ा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, और रुकने के बाद फिर बढ़ेंगे आगे। और डिस्टेंस बाकी रह गया कुछ 88 किलोमीटर, जिसके लिए दिखा रहा है कि टाइम लगेगा 2 घंटा 4 मिनट, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि वहाँ पर उतनी अच्छी हाई रोड नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाके हमें इस हाई रोड को छोड़ देनी है। तो मोस्टली मैं आके ना यहाँ पर से ब्रेकफास्ट करता हूँ, देखता हूँ आज क्या मिलता है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:35 सो फार वेदर तो बहुत सही था। क्लाउडी है, पर मैंने पूछा उस अंकल से होटल के, तो उन्होंने बोला कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर, विच इज़ कम्प्लीटली ओके फॉर मी। एंड अभी बढ़ते हैं आराम आराम से आगे, और हसान के बाद से दिखाते हैं आपको कैसा क्या कुछ रोड रहता है, और आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी सारे व्लॉग्स और ये वाली व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को मेरी आने वाले ट्रिप्स की वीडियोस के लिए, क्योंकि अभी तो समर सीज़न चालू हो रही है और उसके बाद आएगी फिर मानसून, और मानसून में तो भाई साहब बहुत सारे प्लान्स हैं। मतलब कर्नाटका में इतने सारे अच्छे अच्छे जगह है एक्सप्लोर करने के लिए मानसून सीज़न में कि क्या ही बताएं आपको। तो वो सारे वीडियोस आएंगे इस चैनल में इन फ्यूचर। सो इफ़ यू वांट टू वॉच देम, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोस। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45, और अभी इस NH75 को हमने छोड़ दिया है, और नीचे से जाके फिर हम लोग बढ़ जाएंगे बलूर की तरफ, और बलूर से ही सीधा रास्ता निकलती है चिकमंगलुरु की तरफ। ये फ्लाईओवर का काम अगर एक बार हो जाए तो बहुत सही रहेगा। तो हमने ये डाइवर्शन ले लिए है बेलूर की तरफ अभी। तो क्योंकि डाइवर्शन है और फ्लाईओवर का काम अभी तक नहीं हुआ है, तो इसीलिए बहुत सारी ट्रैफिक रहती है, तो आराम आराम से निकालो जब आप इस एरिया को क्रॉस कर रहे हो। तो अभी से अच्छी वाली हाईवे ख़त्म हो रही है, और कुछ देर हम लोगों को चलना होगा ये हसान बाईपास रोड थ्रू से। तो जैसा मैप में दिखा रहा है कि 8.5 किलोमीटर बाद हमें राइट टर्न ले लेनी है, तो वहीं से चालू हो जाएगी बेलूर वाली रोड। ओके, तो हम पहुंच गए हैं अभी इस जंक्शन पे। अभी यहाँ से राइट टर्न ले लेनी है बेलूर की तरफ, और ये रोड सीधा चलेगी कुछ
35-40 किलोमीटर वेलूर तक, और उसके बाद से फिर रास्ता कट जाएगी हमारे होटल की तरफ, क्योंकि अभी जो मैप दिखा रहा है वो चिकमंगलुर सिटी के थ्रू नहीं जाएगी। तो मैंने अभी कैमरे की सेटिंग को नाइट मोड पे डाल दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सनडाउन हो चुकी है। टाइम हो रहा है 6:05, और अभी भी रास्ता बाकी है कुछ 66 किलोमीटर। सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, क्या ही प्रॉब्लम है, लाइट तो है ही अपने गाड़ी में। भाई रास्ता तो ये भी बहुत सुंदर है, मतलब रास्ते की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, आई एग्री, बट अगल बगल में जो सीनिक ब्यूटी है ना, वो सच में बहुत सुंदर है। वाह यार, क्या सुंदर लग रहा है ये टर्न, और एकदम टर्न के बगल में ये लेक, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही। भाई सूरज डूब रहा है, क्या लग रहा है सूरज की कलर, ओ माय गुडनेस। पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं, बट पूरा लाल एकदम रेडिश, ओ माय गुडनेस, वो देखो, अति सुंदर यार। ऐसा मैंने आज तक कभी सूरज को डूबते टाइम नहीं देखा, इतना बड़ा और पूरा रेडिश कलर का होके रखा था। ओके, तो हम अभी पहुंच गए हैं बेलूर एरिया को, और अभी सामने बेलूर का वो जंक्शन आएगा। तो यहाँ से अगर सीधा आप निकल जा रहे हो तो आप लोग पहुँच जाओगे चिकमंगलुर को, और अगर आप इस साइड को जा रहे हो तो आप लोग फिर निकल जाओगे सकलेशपुर भी जा सकते हो, और श्रृंगेरी, और बहुत सारे जगह आप इधर साइड से होके जा सकते हो। और अगर आप कुट्टीगेहरा से होके चरमरी घाट तक जाना चाहते हो, और चरमरी घाट थ्रू मैंगलोर जाना चाहते हो, तब भी इसी रोड से जानी होती है। तो कुछ ऐसा है बेलूर की टाउनशिप, और सामने अच्छी खासी बादल हो रही है। मतलब सच बताओ, कुछ देर पहले इतना अच्छा मुझे लग रहा था, वेदर भी ठंडा हो चुका है, और जो वो सनडाउन वाला जो टाइमिंग होता है, इतना प्यारा लग रहा था। मैं तो सोचा था कि वहीं पर कहीं पर रुकूं 10-15 मिनट और उसके बाद स्टार्ट करूं, बट फिर मुझे मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर भगवान ना करे कि बारिश हो जाए तो फंस जाएंगे हम एकदम ही। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया रुकने का, और निकल आया। तो यहाँ से रोड थोड़ी सी ख़राब है। अगर आप श्रृंगेरी की तरफ जा रहे हो या तो माराभंटे की तरफ भी, तो यही रोड से जानी होती है श्रृंगेरी होके। तो मैंने किया है ये रोड पहले 1-2 बार किया है। सो या भाई ये गॉगल सच में इतने काम की चीज़ है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। अगर आप लोग भी रात को चला रहे हो, राइडिंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो रात को, तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि भाई इसको ख़रीद लो एक। सच बताओ तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है इसको पहनने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 किलोमीटर रिमेनिंग, टाइम हो रहा है 6:45, दिखा रहा है 57 मिनट लगेगी। सो ओके फाइन, कोई घाई नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। अरे भाई साहब, सर इस रोड पे भी पैच वर्क चल रहा है अभी। ऐसे ही रोड गंदा पड़ा हुआ है, उसके बाद अगर फिर ऐसे ऐसे पैचेस है तो और डिफ़िकल्ट है चलाना। कोई नहीं, चलाते हैं आराम आराम से। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट एकदम पूरा जंगल टाइप का इलाका है ये, और ऑलमोस्ट अंधेरा, बस कुछ गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं, उनकी लाइटें, बस इतना ही। पर मज़ा आ रही है, सच बताओ तो मज़ा आ रही है चलाने में। ये अलग ही टाइप का एक एडवेंचर है ऐसे रास्तों पे चलाना। भाई गूगल मुझे कुछ तो एक टर्न दिखा रहा है, पहले तो मैं देखूंगा कि रोड सच में जाने लायक है कि नहीं। अगर जाने लायक है तभी मैं टर्न लूँगा, वरना
दूसरा जो रोड दिखा रहा है 2 मिनट स्लो है, मैं उसी से जाऊंगा, क्योंकि अभी इतने रात को डिपेंड करता है कि रोड कंडीशन कैसी है और वहाँ पर लोग आते जाते भी है या नहीं। नहीं ठीक है, चलो सामने एक गाड़ी जा रही है, तो इसका मतलब ठीक है, जाने लायक रोड होगी सामने। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोकेशन में गूगल शॉर्टकट करने के लिए, टाइम सेविंग्स करने के लिए ऐसा ऐसा रोड सजेस्ट कर देती है कि फिर उसमें चलाना बहुत रिस्की हो जाता है। उससे अच्छा है कि आप अच्छा रोड लो, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अभी तो हम लोग कोई एक नदी को क्रॉस किए ब्रिज के ऊपर से, और पूरा अंधेरा है यहाँ पर। क्या मज़ा आ रही है चलाने में। शाम के अभी 7:15 हो रहा है, तो दिखा रहा है कि और आधा घंटा करीब लगेगा पहुँचने में। 18 किलोमीटर बाकी है, जो कि ठीक है। तो अभी तो 200-250 मीटर पे हम ये बेलूर मेन रोड को छोड़ के कोई और एक रोड को कनेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैप में दिख रहा है कि शार्प लेफ्ट टर्न लेने होगी। तो ये वाला टर्न, अरे भाई ये कैसे टर्न हो गई? ओ भाई साहब, ओहो, खतरनाक रास्ता है यहाँ के। पर चलो कोई बात नहीं, सामने जब तक गाड़ियाँ दिख रही है तब तक ठीक है, चला सकते हैं। बट भाई एक बात बताओ, ऐसे सुनसान रास्ते पे कौन ही आने की कोशिश करेगी? और जैसा कि गूगल से एक्सपेक्टेड ही था, कोई तो गली कूचे का रास्ता से लेके उसने फिर से ये ठीक ठाक रोड पे कनेक्ट कर दिया है। पक्का उसने टाइम बचाने के लिए ऐसा कुछ किया था, बट ठीक है, चलता है, इतना तो चलता ही है। पर मज़ा आ रही है अभी चलाने में, सच बताओ तो। अभी टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो चुकी है, आई थिंक इट इज़ बिलो 20 नाउ, तो इसलिए चलाने में भी बहुत सही लग रहा है। भाई कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है ये रोड, खतरनाक। देख रहे हो अगल बगल में कुछ नहीं है, एकदम खुला ज़मीन, और रास्ते भी पूरे पहाड़ी, मतलब अप्स एंड डाउन्स ऐसे ही चल रहे हैं। तो चलो शॉर्टकट वाली रूट अभी ख़त्म होने वाली है, तो अभी कनेक्ट करेगी उस रोड को जो चिकमंगलूर से डायरेक्ट आती है। मतलब पहले जो रोड सजेस्ट की थी गूगल ने, वो ये वाली रोड थी कि पहले चिकमंगलूर जाओ, वहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेके फिर ये जो मेन रोड है चिकमंगलूर से, इससे होके आ जाओ, जिसमें कि बहुत सारे अच्छे गाड़ी चलते रहते हैं। पर पता नहीं इसने कुछ अलग ही सजेस्ट किया शॉर्टकट के चक्कर में, टाइम सेविंग के चक्कर में, और मेरे को अंदर अंदर से लेके आ गया यहाँ तक। जो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मज़ा तो आया चलाने में, इतनी तो माननी होगी। तो अभी इस रोड को भी छोड़ने का टाइम आ गया। तो मुड़ीगेरे की तरफ तो हम लोग नहीं जा रहे, हम जा रहे इधर साइड को। अब पता नहीं, मुझे इस रास्ते का एग्जैक्टली नाम तो पता नहीं है, होगा कुछ। तो और डिस्टेंस रह गया कुछ 5.9 किलोमीटर, जिसके लिए लगेगा 10 मिनट। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। तो अभी इस रोड को भी छोड़ने का टाइम आ गया है, पर पता नहीं रोड कहाँ से दिखा रही है। अच्छा ये वाली है शायद, चलो चलाते हैं। अरे बाप रे, ये तो कुछ खरी चढ़ाई है। ओके भाई, नहीं यार, ऐसे रास्ते नहीं चाहिए थे मुझे। आखिरी के कुछ किलोमीटर, आखिर में ऐसे रास्ते नहीं चाहिए थे मुझे। बस लोकेशन सही हो, वरना मेरी वाट लग जाएगी फिर। ओह कि बिल्लू, नो वरीज बिल्लू भाई, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, अब आराम से रहिए। तो मुझसे आ रहा है नहीं, ये वाला होगा क्या फिर? अरे पावर वन नहीं है क्या यहाँ पर? अच्छा, तो ये है अपना होम स्टे आज।
कॉफ़ी ग्रुप होम स्टे यही है ना? अच्छा भाई साहब, पार्किंग कहाँ पर करूँ? इधर ठीक है। ओके चलो तो चेक इन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ओके तो ये है कुछ आज मेरा रूम। यहीं पर आज बस आज रात की कुछ देर की नींद ही चाहिए होगी यहाँ पर, और उसके बाद उठकर तो फिर कल सुबह निकल ही जाऊँगा। सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर एक मिरर है और कुछ ऐसा है वॉशरूम, जो कि ठीक है, सही है, साफ़ सुथरी है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो को फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलता है आपसे कल की वीडियो, आपके लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि उसमें हम लोग जाएंगे मुलायनगिरी, पावदानगिरी, जेड पॉइंट ट्रैकिंग, और उसके बाद रिटर्न टू बैंगलोर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको ये सारे जगहों के बारे में अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसा क्या कुछ है। सो या आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस रूट, एंड मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ, रेस्पेक्ट योर कंट्री, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।